हेलो एवरीवन, दिस इज आर नारायण। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं बिकॉज वीडियो आने में काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है। और इससे पहले भी जो मैंने वीडियो डाले थे वो भी गैप कर करके डाले थे। और ऐसा इसलिए हुआ था बिकॉज मेरा हेल्थ इशू हो गया था थोड़ा सा, और घर के काम की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मैं बिजी रहता था। पर अब जो वीडियोज़ आएंगे वो रेगुलर बेसिस पे आएंगे, और जो भी मैंने बोला था डेटा स्ट्रक्चर से एल्गोरिदम वो टाइम पे हम लोग ख़त्म करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग ख़त्म करेंगे, और जितने हमने क्वेश्चंस बोले थे वो सारे के सारे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझते हैं एरे इन कंपाइलर्स क्या होते हैं। देखिए, हम लोग जो एरे को समझते हैं, कंपाइलर उस तरह से नहीं देखता है एरे को, उसको एक्सेस करने का तरीका अलग होता है। इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि एरे कैसे कंपाइलर कैसे एरे को एक्सेस करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग नॉर्मल वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं, लाइक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग x, 10 हमने असाइन किया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसके लिए एक मेमोरी में स्पेस एलोकेट होता है x 10, और हम लेट कर रहे हैं कि इसका एड्रेस 1000 एंड 1001 है। तो इंटीजर टाइप का हम लोग 2 बाइट लेकर चल रहे हैं शुरू से, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन ईजी रहे। तो इसलिए हमने 2 बाइट लिया। हम इसको एक्सेस करते हैं इसके नेम के थ्रू, दैट इज x, बट कंपाइलर इसको एक्सेस करता है इसके एड्रेस के थ्रू। जो इसका बेस एड्रेस होता है 1000, कंपाइलर इसके थ्रू इसको एक्सेस करता है। तो यहाँ बात हमको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं एरे में कि आखिर एरे में कैसे काम होता है। जैसे कि हम लोग एक एरे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर टाइप का एरे है ए, और इसमें हम लोग 5 साइज का ही लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने एलिमेंट रखा 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। तो एज यूजुअल आपको पता है कि इसके लिए भी मेमोरी एलोकेट होंगे। 5 ब्लॉक्स का एक एरे बनेगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इसका इंडेक्सिंग में स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3 एंड 4, और इसका नेम है ए। देखिए, फिगर थोड़ा मोड़ा अगर टेढ़ा हो जाए तो उससे दिक्कत की कोई बात नहीं, आराम से बस कंसेप्ट समझना आपने को, ठीक है। तो ये होता है, और हमारा जो एलिमेंट है 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। तो हम इसको कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे हमें एक्सेस करना a ऑफ 3, तो हम ऐसे करते हैं a ऑफ 3 इक्वल्स 40 पहले से, तो हम इसमें 10 असाइन करते हैं, 10, ठीक है। तो हमारे लिए तो काफ़ी इजी होता है, हमें नेम पता है और इंडेक्स पता है, तो हम डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट कंपाइलर कैसे एक्सेस करेगा, देखिए मैंने आपको शुरू से बताया था कि इसका भी कुछ एड्रेस होगा। लाइक इसका एड्रेस है 200 एंड 201 बेस एड्रेस, इसका एड्रेस है 202 एंड 203। सिमिलरली इसका 204 एंड 205, इसका 206 एंड 207, 208 एंड 209, ये इसका बेस एड्रेस है, ठीक है। हम एक्सेस करना चाह रहे हैं a ऑफ 3 को, और उसमें हमने असाइन किया है 10, तो हम उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। कंपाइलर कैसे एक्सेस करेगा, देखिए कंपाइलर वो कभी भी इंडेक्स को नहीं जानता है, ना ही एरे का नेम को जानता है, वो जानता है इसके एड्रेस के थ्रू। तो जब हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं तो इसका जो बेस एड्रेस है दैट इज़ 200, वो कंपाइलर के पास स्टोर हो जाता है। तो आगे जब भी वो इसको रेफ़र करना चाहते हैं तो वो यही बेस एड्रेस के थ्रू रेफ़र कर पाएगा। पर उसके पास सिर्फ ये बेस एड्रेस है, तो फिर आगे का वो ब्लॉक कैसे एक्सेस कर सकता है। तो कंपाइलर के पास इसको एक्सेस करने का एक फार्मूला होता है। तो देखिए, इसको जानने का 2 तरीका है। पहला तो मैं आपको फार्मूला बता दूं तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा कि हम लोग कुछ रिजल्ट देखें और उससे हम लोग फार्मूला खुद से जनरेट करें। तो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का वो यही होता है कि खुद से एक रिजल्ट देखते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा, देन हम लोग फार्मूला जनरेट करेंगे। बिकॉज प्रोग्रामिंग का मतलब ही यही होता है कि पहले लॉजिक हम लोग खुद से बिल्ड करते हैं, क्योंकि हम लोग रिजल्ट के थ्रू ही फार्मूला खुद से जनरेट कर पाते हैं, देन हम लोग आगे का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग जब भी पढ़ेंगे हम लोग हमेशा यही करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग फार्मूला को खुद से जनरेट करेंगे, देन हम लोग आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें एक्सेस करना a ऑफ 3, तो हमें चाहिए एड्रेस ऑफ a ऑफ 3, इसका एड्रेस हमें चाहिए। तो हमारे पास है, कंपाइलर को पता है सिर्फ इसका बेस एड्रेस दैट इज़ 200, ठीक है। अब इसको एक्सेस करना है इस ब्लॉक को, हमें जाना है इस एड्रेस पे 206, इस एड्रेस पे जाएंगे। कंपाइलर अगर चला जाएगा तो इसको एक्सेस कर सकता है। हमारे पास सिर्फ अभी शुरू में 200 है,
तो इस ब्लॉक पे पहुंचने के लिए हमें कितना ब्लॉक क्रॉस करना पड़ रहा है, 1, 2 एंड 3, मतलब जितना इंडेक्स हमारे पास है, जिस इंडेक्स पे हमको जाना है उतना ब्लॉक हमको क्रॉस करना पड़ रहा है। ठीक है, उतना ब्लॉक हम क्रॉस कर रहे हैं। और इस जो इंटीजर है उसका डेटा टाइप कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना आ गया, 200 + 6 यानी कि 206 आ गया इसका एड्रेस। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि कंपाइलर के पास सिर्फ बेस एड्रेस होता है। वो क्या करता है, बेस एड्रेस के साथ वो ऐड करता है जिस इंडेक्स पे जाना है उतना ब्लॉक हम लोग को क्रॉस करना पड़ता है। जैसे 3rd इंडेक्स पे जाना है तो 3 ब्लॉक हम लोग को क्रॉस करना पड़ रहा है, तो ये 3 वो 3 होता है। और जो भी डेटा टाइप यूज होता है उस डेटा टाइप के साइज से मल्टीप्लाई करता है, देन उस ब्लॉक का एड्रेस इसके पास आ जाता है और यहाँ पे उसको एक्सेस कर पाता है। जैसे कि हम लोग एक और एड्रेस निकालते हैं, एड्रेस ऑफ A ऑफ 2। ठीक है, तो कंपाइलर के पास अभी सिर्फ बेस एड्रेस है, दैट इज़ 200 प्लस इस ब्लॉक पे जाना है, दैट इज 2nd ब्लॉक पे। तो कितना ब्लॉक इसको क्रॉस करना पड़ेगा, 1st एंड 2nd, ये 2 ब्लॉक क्रॉस करेगा तो इस इंडेक्स पे चला जाएगा, यानी कि 2। और इसका डेटा टाइप कितना है, 2, तो कितना हो गया, 2, 0 एंड 4। तो इसका एड्रेस इसको पता चल गया, तो एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है, ये पार्ट ये कांस्टेंट है, ये हमेशा सब में सेम रह रहा है। ठीक है, ये जो डेटा टाइप वाला पार्ट है ये भी हमें सब में सेम है, बस वेरी क्या कर रहा है, ये वाला चीज़। तो हम लोग इसका फार्मूला अब निकाल सकते हैं। कैसे, हमें चाहिए एड्रेस ऑफ लाइक किसी भी इंडेक्स i का। ठीक है, तो हम इसका जो बेस एड्रेस होता है उसको लोकेशन 0, उसको L0 से हम लोग डिनोट करते हैं, L0 दैट इज लोकेशन 0, फर्स्ट बेस एड्रेस है ये। ठीक है, प्लस हमें जिस इंडेक्स पे जाना है उतना ब्लॉक हमको क्रॉस करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे हमको 3rd इंडेक्स पे जाना है तो 3 हमको क्रॉस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, i इंटू डेटा टाइप। तो हम लोग डेटा टाइप को w से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर w। तो ये हमारा फार्मूला बन के आता है, जो कंपाइलर फार्मूला यूज करता है वो ये फार्मूला है। ठीक है, फर्स्ट लोकेशन 0 बेस एड्रेस प्लस जिस इंडेक्स पे जाना वो इंडेक्स इंटू डेटा टाइप, और इंटीजर का हम लोग डेटा टाइप अभी कितना लिए हैं, 2 लिए हैं। ठीक है, तो ये 0 इंडेक्स था, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, देन हम लोग आगे फर्दर चलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि अभी के लैंग्वेजेस में है, जैसे C++ हम लोग जानते हैं वो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होते हैं, लेकिन जो ओल्ड लैंग्वेजेस थे उनमें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग होते थे। जैसे कि इसी को हम लोग लेते हैं कि अरे ये 5 साइज का है, इसका इंडेक्सिंग हम 1 से करके देखते हैं। ठीक है, तो ये है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब भी कहानी सब कुछ सेम है, अब भी सबका एक एड्रेस होगा, जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, सब चीज़ अभी सेम होगा, बस क्या चेंज हुआ, इंडेक्स चेंज हुआ। अभी इंडेक्स 1 से स्टार्ट हुआ है और 5 तक गया, पहले इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर 4 तक चला जाता था। अभी अगर हमको एक्सेस करना हो फिर से इसको, अभी हम चाहते हैं इसको फिर से एक्सेस करना। ठीक है, देखिए हम चाहते हैं इंडेक्स थर्ड इंडेक्स अब कौन सा हो गया, ये हो गया, इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें कितना ब्लॉक क्रॉस करना पड़ रहा है, अभी 3rd इंडेक्स को क्रॉस पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ब्लॉक क्रॉस करना पड़ रहा है। पहले कितना ब्लॉक क्रॉस करना पड़ता था, 3, क्यों, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग होता था। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पर बेस एड्रेस 200 प्लस कितना ब्लॉक क्रॉस करना है, 3rd इंडेक्स पे जाना है, 2 ब्लॉक क्रॉस करना है, दैट इज 3 - 1, जिस इंडेक्स पे हमको जाना है उससे एक कम, इंटू डेटा टाइप। तो ये कितना हो गया, 200 + 4, 204, पहुँच गए यहाँ। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं, इस ब्लॉक पे हमको जाना है, तो 2nd ब्लॉक पे हमको जाना है, तो हमको कितना ब्लॉक क्रॉस करना पड़ रहा है, 1 ब्लॉक। तो इसको भी निकालते हैं, 200 प्लस इस इंडेक्स पे जाना है 2, तो कितना क्रॉस करना पड़ेगा, 2 - 1 इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। तो ये कितना होगा, ये 1 हो गया, तो 200 + 2, 202। अब हम लोग पहुंच गए इस ब्लॉक पे। तो आप देख सकते हो कि जब हम लोग इंडेक्सिंग 1 से हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ रहा है, जिस इंडेक्स पे जाना है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। यानी कि अगर हमें i पे जाना है तो यहाँ पे क्या रहेगा, चलिए इसके लिए अलग से लिखते हैं। ठीक है, एड्रेस ऑफ i, एड्रेस ऑफ a ऑफ i, तो हमें चाहिए बेस एड्रेस प्लस
i-1 इंटू डब्ल्यू। ठीक है, ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, 1 इंडेक्सिंग, और ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग था। पर अब जो भी लैंग्वेजेस हैं आपको पता है C++ हम लोग जो यूज करते हैं वो 0 बेस्ड होते हैं। तो सोचने वाली बात है कि अब के लैंग्वेजेस में 0 बेस्ड इंडेक्सिंग क्यों यूज होते हैं और पहले के लैंग्वेजेस में क्यों 1 बेस्ड इंडेक्सिंग यूज होते थे, तो उनको चेंज किया गया है। देखिए, हमको अगर इसका इंडेक्स निकालना है, किसी भी का इंडेक्स निकालना है कंपाइलर को, तो फार्मूला यूज करेगा ये वाला। इसमें कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, 1 और 1 2, यहाँ पे एक प्लस और यहाँ पे एक मल्टीप्लाई। कितने ऑपरेशन है, 2 ऑपरेशन है। और यहाँ पे कितने ऑपरेशन है, 1 ये प्लस, एक मल्टीप्लाई, 2 माइनस, सॉरी ये 2 और एक माइनस, यानी कि 3 ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तो किसी एक ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए इसमें 3 ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें 2 ऑपरेशन करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम पूरा का पूरा एरे एक्सेस करना चाहेंगे, कंपाइलर अगर एक्सेस करना चाहेगा उस समय, तो उसको ऑर्डर ऑफ n ऑपरेशन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ n ऑपरेशन। तो आप सोच सकते हो कि इससे ऑफकोर्स बात है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उससे हमारा जो भी काम कर रहा है वो उसका टाइम अधिक लग रहा है, तो हमारा जो काम है वो ठीक से हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं वो टाइम पे देते हैं कि हमारा टाइम कम से कम लगना चाहिए, और दूसरा हम लोग स्पेस पे ध्यान देते हैं कि स्पेस कम होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो इस पर अगर ऑर्डर ऑफ n टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसका टाइम बढ़ जा रहा है। तो सोचिए कि अभी तो बस 5 डेटा लिए हुए हैं, तो ऑर्डर ऑफ n लगेगा हमेशा, बट मिलियंस ऑफ डेटा होगा तो वहाँ पे टाइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो भी लैंग्वेजेस अभी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उनमें हमेशा 0 बेस्ड इंडेक्सिंग किया जाता है। तो आई होप आज के जो भी थे एरे ऑफ इन कंपाइलर, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको ये समझ में आए होंगे कि कैसे एरे एक्सेस करता है अपना ब्लॉक को। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग देखेंगे 2D एरे को कैसे एक्सेस करता है कंपाइलर। देखिए, अब जो भी वीडियोज आएंगे वो रेगुलर बेसिस पे आएंगे, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था और घर के काम से थोड़ा सा बिजी थे हम। तो अब ऐसा नहीं होगा, जो भी वीडियोज आएंगे वो रेगुलर बेसिस पे आएंगे। तो आप देखते रहिए वीडियोज़ को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।